चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भारत ने चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर इजरायली ड्रोन किया तैनात। इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला करने की है क्षमता। दोनों सीमाओं की एक साथ कर सकेंगे निगरानी। टारगेट की 24 घंटे निगरानी कर सकता है यह इजरायली ड्रोन। जम्मू कश्मीर में निकाली तिरंगा यात्रा। लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल के 10 फोटो आए सामने। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार 1800 विशेष मेहमानों को भेजा न्योता। इनमें किसान, मछुआरे और नस भी है शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने की अपील, कहा हर घर तिरंगा यात्रा में हो शामिल। जम्मू में किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज का मौसम अपडेट। हिमाचल में व्यास नदी उफान पर, 300 सड़कें की बंद। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी की भारी बारिश की चेतावनी जारी। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर साधा जमकर निशाना। पीएम मोदी बोले, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस खेल रही खूनी खेल। इसके पलटवार में ममता बनर्जी बोली, आपसे एक छोटा सा राज्य मणिपुर नहीं संभल रहा तो आप देश को कैसे चलाएंगे। शरद और अजित पवार ने की पुणे में सीक्रेट मीटिंग। बिजनेसमैन अतुल चोरड़िया के बंगले पर 1 घंटे चली बैठक। इस दौरान एनसीपी नेता जयंत पाटिल भी रहे मौजूद। अजीत और जयंत मीडिया को चकमा देकर हुए इस मीटिंग में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी को किसी चुनाव के बाद परेशान नहीं देखा। मोदी के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा बोले, वे नतीजों का दोष दूसरों को नहीं देते। नृपेंद्र मिश्रा मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड दौरे का आज है दूसरा दिन। कैंसर अस्पताल की नई विंग का किया उद्घाटन। आम लोगों से भी करेंगे मुलाकात। कल कलपेटा में की थी जनसभा। इसके दौरान राहुल बोले, मोदी राष्ट्रवादी नहीं है। 2 दिन के दौरे पर गए हैं राहुल। गुजरात के अहमदाबाद में निकली 1.5 किमी लंबी तिरंगा यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम 2023 से 2047 तक मनाएंगे आजादी का अमृतकाल। शाह ने रखी बीएस के मूरिंग प्लेस की आधारशिला। बीएस को हर तरह की मदद का दिया आश्वासन। नूंह और पलवल में की सर्वजातीय हिंदू महापंचायत। दोबारा लेंगे ब्रजमंडल यात्रा पर फैसला। हेट स्पीच को रिकॉर्ड करेगी पुलिस। इस महापंचायत में सिर्फ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को देख पांचपाल समाज ने किया इसका बहिष्कार। देश में वन इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान बन रहा। ऐप के जरिए यात्रियों को बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मिलेगा ऑप्शन। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होगा बेहतर। इसके लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट ऐप किया जा रहा है डेवलप। वीआईपी लोगों की गाड़ियों पर लगा सायरन हो सकता है बंद। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, इसके बारे में योजना बन रहा हूँ। इसकी जगह इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज का होगा इस्तेमाल। वायनाड में राहुल गांधी बीजेपी पर चारों तरफ से हमला करते हुए बोले, आदिवासी देश के असली हकदार हैं। उन्हें जंगल और जमीन पर हक मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी विचारधारा ऐसा नहीं चाहती। मध्य प्रदेश के 41 जिलों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज। इन्होंने वायरल लेटर को किया था सोशल मीडिया पर पोस्ट। मध्य प्रदेश सरकार को बताया था 50% कमीशन वाली सरकार। मणिपुर हिंसा के 9 और मामलों की जांच सीबीआई करेगी। एजेंसी के पास अब कुल 17 केस हो गए हैं। मैत्री महिला से गैंगरेप की भी जांच कर सकती है सीबीआई। मणिपुर हिंसा में अब तक 160 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। भाजपा बोली, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी से काफी आगे है। पीएम के ट्विटर पर 1 महीने में 80 लाख लोग आए, जबकि राहुल के सिर्फ 23 लाख लोग ही आए। हरियाणा के नूंह में 28 अगस्त को फिर ब्रजमंडल यात्रा निकालने का किया ऐलान। हिंदू महापंचायत ने पीड़ितों के लिए नौकरी और मुआवजा भी मांगा। इसके साथ ही कांग्रेसी एमएलए मामन खान के अरेस्ट की भी डिमांड की। चौधरी अरुण जेलदार ने की इस महापंचायत की अध्यक्षता। बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने कोलकाता में ममता बनर्जी और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए बोले, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बंगाल आज खुद अंधेरे में है। यहाँ हो रही राजनीति ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। भ्रष्टाचार ने सूबे को कर दिया खोखला। जालंधर में 22 घंटे से बोरवेल में फंसा इंजीनियर। हरियाणा का रहने वाला था, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर मशीन ठीक करते समय मिट्टी में दबा। एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। 40 फीट से ज्यादा मिट्टी बोरवेल में इंजीनियर के ऊपर जा गिरी। भारत और चीन के बीच गलवान झड़प के बाद 68,000 जवानों को लद्दाख पहुंचाया। एयरफोर्स ने 90 टैंक भी एयरलिफ्ट किए।
हवाई गश्त के लिए फाइटर प्लेन राफेल और MiG-29 समेत बड़ी संख्या में स्क्वाड्रन भी की थी तैयार। गुजरात के महिसागर में निकली आसाराम की रैली। रेप के आरोपी बाबा की फोटो गाड़ियों में लगाकर और बैंड बाजों के साथ सड़कों पर निकले आसाराम के समर्थक। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मोदी पर लगाया आरोप, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा एम्स का काम रुकवाया। इसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, हम विकास की राजनीति करते हैं, विकास में राजनीति नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मणिपुर जल रहा है फिर भी मोदी जी मौन बैठे हैं। जांजगीर में भरोसे के सम्मेलन में खड़गे ने कहा, यहाँ कांग्रेस को कोई नहीं हिला सकता, बीजेपी सिर्फ कांग्रेस और गांधी परिवार का मजाक उड़ा रही। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी बोली, केजरीवाल सरकार झगड़ालू और निकम्मी सरकार है। सौरभ भारद्वाज पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दुरुपयोग का लगाया गंभीर आरोप। बांसुरी ने कहा, 2015 से सिर्फ बहाने बना रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार। पाकिस्तान गई अंजू पर बनेगी फिल्म। इस फिल्म का टाइटल होगा मेरा अब्दुल ऐसा नहीं। फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी बोले, हम इसके अलावा सचिन और सीमा हैदर पर भी फिल्म बनाने वाले हैं। आज का मौसम अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से हो रही भारी बारिश, 500 से ज्यादा सड़कें हुई ब्लॉक। मंडी की बलग घाटी भी डूबी, 300 से अधिक घर ढहे, 35 गाड़ियां हुई डैमेज। 8 जिलों में जारी की फ्लैश फ्लड की चेतावनी। अमेरिका और जापान मिलकर बनाएंगे हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर। मीडिया रिपोर्ट का दावा, ये चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस की मिसाइलों से बचाएगा। वर्तमान में चीन के पास है सबसे ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें। कनाडा में खालिस्तानियों ने की हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, खालिस्तानी नेता हरदीप निज्जर के पोस्टर भी लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में यही की थी पूजा। भारतीय दूतावास के अधिकारियों को डरा रहे। गगनयान के लिए इसरो ने की पैराशूट की टेस्टिंग। एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग के लिए क्रू मॉड्यूल की स्पीड कम करेगा, स्थिर भी रखेगा। इस महीने लॉन्च होगा पहला मिशन। मल्टी अकाउंट फीचर लेकर आ रहा व्हाट्सएप, अब डुअल ऐप की जरूरत नहीं होगी। नोटिफिकेशन और चैट भी रहेंगे अलग अलग। हाल ही में व्हाट्सएप ने रोल आउट किए कई नए फीचर्स, कॉल भी शेड्यूल कर सकेंगे यूजर्स। शिमला में 14 अगस्त तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश, सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। आपात स्थितियों के लिए किया टोल फ्री नंबर जारी। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जनसंवाद। जैनपुर सधान गांव में लोगों की शिकायतें सुनी, मौके पर ही बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन भी बनवाए। महिला सरपंच को दिया 500 रुपए का सगुन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। क्या ओबीसी रिजर्वेशन और जनगणना से बदलेगी राजस्थान की राजनीति? सीएम ने क्योंकि आदिवासी इलाके में ओबीसी आरक्षण की घोषणा, किन जातियों को मिलेगा 6% आरक्षण? चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत ने आखिर ओबीसी आरक्षण की घोषणा क्यों की? ओबीसी की जनगणना और आरक्षण इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है? बढ़े हुए आरक्षण में कौन सी जातियां शामिल होंगी? ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से दूसरे वर्गों पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, बढ़ा हुआ 6% आरक्षण लागू कैसे किया जाएगा? मार्च में हुई जाट महापंचायत में भी ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग की गई थी। पंजाब के प्रभारी और राजस्थान के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी भी जनसंख्या का हवाला देकर ओबीसी आरक्षण की मांग करते रहे हैं। 2014 में केंद्र सरकार के राज्यसभा को सौंपे गए आंकड़े बताते हैं कि देश के ज्यादातर राज्यों में ओबीसी को 27% या उससे ज्यादा आरक्षण है। राजस्थान में फिलहाल ओबीसी को 21% आरक्षण है। वहीं एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास का आरक्षण 5% है, जिसमें गुर्जर सहित कुछ अन्य जातियां हैं। गहलोत ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि बढ़ा हुआ 6% आरक्षण अति पिछड़ी और मूल रूप से ओबीसी में रही जातियों के लिए होगा। इसके लिए ओबीसी आयोग सवेकर अति पिछड़ी जातियों की पहचान कर रिपोर्ट देगा। उसी आधार पर जातियों को शामिल किया जाएगा। जानकार मानते हैं कि मोटे तौर पर माली, कुमावत, चारण, विश्नोई वो जातियां हैं जो ओबीसी वर्ग में बड़ा प्रभाव रखती हैं। ऐसे में इन जातियों में से कुछ या अन्य को इस नए 6% आरक्षण का लाभ मिल सकता है। आरक्षण को लेकर कई कानूनी और सामाजिक अड़चनें भी हैं। आरक्षण की सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का तय फैसला है, जिसमें इसे 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाने की बात कही गई है। राजस्थान के एक बड़े वर्ग एससी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल एससी आरक्षण बढ़ाने की बात हुई नहीं है, मगर इस वर्ग की आबादी भी बड़ी है। ऐसे में इसे लेकर भी रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं।